हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम आपको लगातार एमपी कांस्टेबल 2026 के लिए जो भी विषय महत्वपूर्ण हैं उनसे जुड़े हुए जो भी सिलेबस हैं वो सारे सिलेबस का कंप्लीशन हम करवा रहे हैं, जिसके तहत पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। डेली क्लासेस मिल ही रही हैं आपको। 11 मई से ये क्लासेस हमारी शुरू हुई थी और आपको क्लासेस लगातार मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिल रहा है लगातार। एमपी कांस्टेबल 2026 अब की बारी वर्दी हमारी के तहत आज आपका लेक्चर है करंट अफेयर का। जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 का जो करंट अफेयर है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में आपको मिलती है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, क्यूआर कोड दिया हुआ है। इसे क्यूआर कोड बोलते हैं। स्कैनर मत मांगा करो शॉप में जाते हो तो। कई बार मैंने ऐसे शॉप में देखा है तो मुझे लगा बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। यदि कोई ऐसा पीडीएफ नोट है जो वहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, साथ ही साथ आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है। जब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वीएस क्लासेस का जो चैनल है इंस्टाग्राम का वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस और जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएगी पॉलिटिकल चेंजेस, जियो पॉलिटिकल चेंजेस, कोई अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई बर्निंग इश्यूज़ हैं, कोई ज़रूरी बदलाव हैं, नीतियाँ हैं, नियुक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 60 सेकेंड के भीतर हम कोशिश करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। साथ ही साथ आपको ट्रिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। जो लोग मैथ्स वगैरह सॉल्व करते हैं, रीजनिंग वगैरह, उसमें जो ट्रिक वगैरह लगती है उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम में ही बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर देख लीजिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑफलाइन कॉन्टेक्ट। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो ये नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। एमपी कांस्टेबल, बैंकिंग, ये सब प्रिपरेशन अभी फिलहाल हमारी चल रही है, ठीक है। क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है 1st से 12th, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आप विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आ जाते हैं आज के विषय पर। हर संडे आपको करंट अफेयर जून 2025 से, जून 2025 से शुरुआत की थी हमने, ठीक है। और अभी हम अप्रैल 2026 में आ चुके हैं, ठीक है। आज हम अप्रैल 2026 के करंट अफेयर देखेंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, आप सब भी जानते हैं करंट अफेयर जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं और या फिर आप रिटन एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसमें आपको सारी समसामयिक घटनाएं जो भी होती हैं उनके बारे में पता चलता है। आज के लेक्चर में, आज के करंट अफेयर में अप्रैल मंथ का पूरा इन्फॉर्मेशन, जो भी बड़ा बदलाव था, सब कुछ आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। चाहे वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो, देखिए जो भी आपको अभी पढ़ाया जाएगा वो सेक्शंस में पढ़ाया जाएगा। यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय जो भी बदलाव है या खबर है, कोई इंटरनेशनल, नेशनल चेंजेस या स्टेट लेवल पे चेंजेस, एमपी स्पेशल मिल जाएगा रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, ऑनर्स, एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वो सारा जो कुछ भी, कुछ नई योजना, स्कीम, पॉलिसीज, सब कुछ आपको अलग अलग सेक्शंस में डेट वाइज पढ़ाया जाएगा। यानी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने वाला है। बिना ज्यादा बात किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो बात करता है राष्ट्रीय समाचार, ठीक है। यानी हम नेशनल लेवल की सबसे पहले बात करेंगे। ये हमारा पहला सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले 1 अप्रैल 2026 की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 को लद्दाख को नया आधार हेतु नया प्रशासनिक कोड दिया गया है, जिसे 39 बोला गया है।
लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में उन्हें अलग करके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और तब तक 2019 तक उनका कोड एक ही चल रहा था 01। ठीक है, जब अलग कर दिया गया तो उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक और तकनीकी तौर पर सुधार करने हेतु या जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उसका आवंटन अच्छे से हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो लद्दाख है उसका जो आधार संख्या है 39 अलग से 1 अप्रैल 2026 को तय किया गया है। मुख्य जानकारी यहाँ पर क्या है, यूडाई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लद्दाख को आधार कार्ड व पता हेतु नया कोड दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। एक सेकंड, आपको फ्रेश पेज में ही लिख करके दे दिया जाएगा। चलिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, जो लद्दाख था उसे एक नया कोड दिया गया है 39 और ये 2019 तक जो है जो जम्मू और कश्मीर है दोनों का कोड एक ही चल रहा था 01, लेकिन प्रशासनिक सुधार करने हेतु या तकनीकी सुधार करने हेतु ये जो कोड था उसे चेंज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 को। 2019 के बाद से पुराना कोड 01 चल रहा था, अब आधिकारिक पृथक पहचान हेतु इसे बदला गया है। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दो है, क्या क्या जाना, 1 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर का आधार कोड 01 है, लद्दाख का नया कोड 39 तय किया गया है। ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन हुई। दूसरे पे आ जाते हैं, 15 अप्रैल 2026 राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरोग्य वन पहल की गई है। जो भी नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये तय किया गया है कि जो नेशनल हाईवेज हैं उनके आसपास जो है हम क्या करेंगे, जो राजमार्ग है वहां पर नीम, तुलसी, आंवला जैसे औषधीय वृक्ष लगाएंगे। औषधीय वृक्ष लगाएंगे, औषधीय वृक्ष क्यों लगाएंगे, ताकि जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। ये कुछ तर्क दिया गया है 15 अप्रैल 2026 के लिए जो राजमार्गों पर आरोग्य वन लगाने की पहल की गई है। और ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी व सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जो नेशनल हाईवेज हैं उनके आसपास राजमार्गों पर क्या करने की कोशिश की गई है, वन लगाने की कोशिश की गई है। आरोग्य जो नीम, आंवला, तुलसी ये सारे जो वृक्ष हैं उनको लगाने की कोशिश की गई है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर क्या है, पहल है आरोग्य वन, उद्देश्य है राजमार्गों के हरित गलियारों में औषधीय वृक्षारोपण करना। ठीक, आते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन पर, नेशनल न्यूज की बात करें तो 29 अप्रैल 2026 का है, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में, नेशनल न्यूज है, उत्तर प्रदेश की है कि उत्तर प्रदेश में जो है क्या किया गया है, गंगा एक्सप्रेसवे बनवाया गया है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो क्या करेगा, वो जो है 12 जिलों को जोड़ेगा उत्तर प्रदेश के। ये जो एक्सप्रेसवे बनवाया गया है 12 जिलों को जोड़ेगा, यानी मान लीजिए पूर्व से लेके पश्चिम तक, यानी मेरठ और आप मान लीजिए पश्चिम का जो प्रयागराज है उससे पूरा जो 12 जिला आ रहा है बीच में उसको पूरा कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो दूरी है वो कम हो जाएगी प्रशासनिक तौर पर, और धार्मिक अगर हम देखेंगे आवागमन जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इस पहल के बाद से। मुख्य जानकारी देख लेते हैं, पीएम मोदी द्वारा हरदोई उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो लागत 36,230 करोड़, यात्रा समय 11 से 12 घंटे से घटकर 5 से 6 घंटे हो जाएगी, यानी दूरी जो है घट जाएगी, समय जो है वो कम लगेगा आने जाने में। और ये जोड़ेगा किनको, ये लगभग 12 जिलों को जोड़ेगा, 12 जिलों, यानी मेरठ से आप प्रयागराज मान लीजिए,
इन जगहों को जोड़ेगा ये, ठीक है। अब परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी और ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, ठीक है। ये हमारा नेशनल न्यूज था, यानी एक सेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट, ये फुल फॉर्म था। आ जाते हैं दूसरे अंतरराष्ट्रीय समाचार पर। ये इंटरनेशनल सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या हुआ है? नाटो। नाटो क्या है? व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, लिख देती हूं मैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। मुख्य जानकारी इसमें क्या है कि 4 अप्रैल 2026 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थापना दिवस मनाया गया। पृष्ठभूमि यानी हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों के साथ स्थापना की गई है नाटो की। यानी ये क्या है? ये एक रक्षा, जो भी राज्य इसके सदस्य रहेंगे, जो भी सदस्य होंगे इसके, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी नाटो की होगी। परीक्षा तथ्य जानिए। नाटो का 77वां स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2026 को मनाया गया और अभी इसके सदस्य जो है वो 32 देश हैं, यानी 32 देशों की सुरक्षा, उनके रक्षा का ध्यान जो है वो नाटो खुद रखेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी खबर अंतरराष्ट्रीय है, 28 अप्रैल से जुड़ी हुई। यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब्स की बात कर रहे हैं, द्वारा ओपेक छोड़ने की घोषणा की गई। जो अरब कंट्रीज हैं उसमें जो यूएई है वो उसने ओपेक छोड़ने की बात की है। ओपेक क्या है? देखिए, ओपेक एक संस्था है। संयुक्त अरब अमीरत ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस की सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की है। ओपेक आमतौर पर जो ये संस्था है ये क्या करती है? ये आप जो जो अरब कंट्रीज हैं उनसे, मतलब उन्होंने क्या किया था, इस संस्था से ज्यादा से ज्यादा जो तेल है उसके उत्पादन के लिए उन्होंने मांग की थी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो ताकि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव आ सके, लेकिन उसकी अनुमति इनकी पॉलिसीज में नहीं थी। इस कारण जो यूएई है उसने ओपेक की जो सदस्यता है उसे छोड़ दी है। ओपेक छोड़ने वाला देश यूएई है। बाहर होने के बाद कुल सदस्य संख्या 11 है, यानी ओपेक की सदस्य संख्या पहले 12 थी, लेकिन अब केवल और केवल कितनी रह गई है? अब केवल और केवल 12 रह गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी अंतरराष्ट्रीय खबर, 30 अप्रैल 2026 की है। इंडोनेशिया में बच्चों हेतु सोशल मीडिया प्रतिबंधित। ये भारत में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक निश्चित आयु होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उन्हें कितनी आयु तक है तो उन्हें जो है नहीं चलाना है, सोशल मीडिया साइट्स नहीं यूज करनी है। एनीवेज, मुख्य जानकारी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यानी इंडोनेशिया में जो बच्चे हैं 16 वर्ष से कम के हैं तो उन्हें सोशल मीडिया नहीं यूज करने दिया जाएगा, उनके लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ जो है उसको फोकस में रखा गया है। उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया है। 16 वर्ष से कम के बच्चों को बंद कर दिया गया है सोशल मीडिया उनके लिए। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पर। ये है हमारा सेक्शन 3 विच इज रिलेटेड टू राज्य समाचार, स्टेट्स से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहला है 10 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 10 अप्रैल 2026 तेलंगाना कैंसर नोटिफाइबल डिजीज घोषित। यानी तेलंगाना में जो है कैंसर, अगर किसी भी प्रकार का कैंसर होता है तो उसकी जानकारी देनी होगी। ये ऐसा इसमें
प्रावधान निकाला गया है। मुख्य जानकारी क्या है? स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के लिए कैंसर मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य की है। आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, प्रॉपर डेटाबेस तैयार करना होगा, कैंसर के किसी भी लक्षण का, किसी भी प्रकार का आपको पूरा डेटा तैयार करना होगा, ताकि सटीक डेटाबेस प्रबंधन व समय पर बेहतर उपचार रणनीतियां बन सके, यानी कैंसर का जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। इस कारण से ये जो है पॉलिसी शुरू की गई है। कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने वाला राज्य बना तेलंगाना। अब राज्य समाचार में दूसरी तारीख है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या हुआ? लद्दाख के 5 नए जिले हैं, उनके गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्य जानकारी, प्रशासनिक सुगमता हेतु उपराज्यपाल द्वारा 5 नए जिलों के निर्माण हेतु आधिकारिक स्वीकृति उसको दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। पहले पूर्व में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल थे, लेकिन अब 5 हो जाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरी खबर पर। राज्य में 25 अप्रैल 2026 क्या है? मेघालय खासी और गारो। खासी और गारो जो है वो वहां की स्थानीय भाषा है, और लोगों के लिए प्रशासनिक कार्य जो है उसमें आसानी आ सके, उस कारण खासी और गारो जो भाषा है उनको क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है, विशेष दर्जा। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय आबादी की सुविधा हेतु दोनों भाषाओं को आधिकारिक प्रशासनिक भाषा की स्वीकृति दी गई है। कौन सी 2 भाषा है? खासी और गारो। जगह कौन सी है? मेघालय। कारण क्या है? प्रशासनिक सुगमता आ सके। ये राज्य स्तरीय हमारा जो समाचार है वो हो गया। आते हैं चौथे सेक्शन में। सेक्शन 4 स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश विशेष। एमपी के करंट अफेयर है, 2 प्रमुख है। पहला 12 अप्रैल 2026 का है। कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है 2026 में। कैलाश सत्यार्थी जो है वो चाइल्ड एक्टिविस्ट है, बाल सुधारों और उनके अधिकारों के बारे में वो कार्य करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, अगर आपको याद होगा तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक छात्रा थी, उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उनके साथ मिलकर के कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड मिला था, कैलाश सत्यार्थी। तो उन्हें 2026 में दीनानाथ मंगेशकर, ये मंगेशकर परिवार के द्वारा शुरू किया गया एक पुरस्कार है, लोगों की सराहना हेतु। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 2026 12 अप्रैल को की गई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2022 में पीएम मोदी को मिला था। ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, ठीक है, 2022 में। पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, मूल निवासी कहाँ के हैं? विदिशा मध्य प्रदेश के हैं ये कैलाश सत्यार्थी। दूसरी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की बात करें तो 18 अप्रैल 2026 पद्मश्री भगवान दास रायकवार का निधन। मुख्य जानकारी क्या है? बुंदेली पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के प्रसिद्ध साधक थे भगवान दास रायकवार, जिनका निधन हो गया है 83 ईयर्स में। और ये स्थान क्या था? बुंदेलखंड में इनका, ठीक है। अब पृष्ठभूमि, लोक कला व बुंदेली अखाड़ा परंपरा को संरक्षित करने हेतु उल्लेखनीय योगदान इनका था। परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भगवान दास रायकवार का संबंध बुंदेली मार्शल आर्ट्स से था और लोक कला से था। वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 आते हैं 5th सेक्शन में। सेक्शन 5 कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। 4 से 5 है यहाँ पर। सबसे पहला 8 अप्रैल को सम्राट चौधरी जो हैं उन्हें बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने कौन? सम्राट चौधरी। 14 अप्रैल को डॉक्टर अजित कुमार मोहंती को अध्यक्ष बनाया गया परमाणु ऊर्जा आयोग का, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इनका कार्यकाल 1 वर्ष अप्रैल 2027 तक बढ़ाया गया है।
दिनांक क्या है, व्यक्ति का नाम क्या है, नियुक्ति या पद कौन सा है, और कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा हेतु जानकारी। तीसरा है 22 अप्रैल को जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को अध्यक्ष बनाया गया है एनसीएलटी का, यानी केंद्र सरकार द्वारा इसके नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है। चलिए 27 अप्रैल की बात कर लेते हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी। ये सब कुछ आपको वन लाइनर फैक्ट है, इनको पूरी तरीके से चार्ट बना करके लिख लीजिएगा एक जगह, ताकि जब आप जाएं परीक्षा के लिए तो आप जल्दी से पेज टर्न करें तो आपको सारी चीजें याद हो जाए। रिवीजन के हिसाब से नोट्स बनाइएगा। अशोक कुमार लाहिड़ी जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं नीति आयोग के। ये जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग का। ये प्रमुख नियुक्तियां अप्रैल 2026 की हैं। वीडियो जो लोग भी अभी देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि जो बाकी लोग हैं उन्हें भी इस चीज का लाभ मिल सके कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी एमपी कांस्टेबल का चल रहा है, वैकेंसी आएगी, फॉर्म आएंगे, उस समय जो है बहुत जल्दी पढ़ना होगा। तो लेकिन समझदारी की बात यह है कि आप अभी से जो है अपनी तैयारी को पूरा रखिए। इसके बाद अगर कोई और नई वैकेंसी आती है तो हम उसके भी बैचेस जरूर प्रारंभ करेंगे। आ जाते हैं सेक्शन 6 पर। रिलेटेड टू पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। सबसे पहला है 3 अप्रैल का राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा रिकॉर्ड नीलाम हुआ है। उसका मुख्य जानकारी जान लेते हैं। तैल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग जो है ना उसे 167.20 करोड़ में बिकी है और क्रेता कौन था? साइरस एस पूनावाला। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो किसी भी भारतीय कलाकृत के लिए अब तक सबसे महंगी पेंटिंग ये मानी गई है। यशोदा एंड कृष्णा जो है वो सबसे महंगी पेंटिंग मानी गई है और ये एक ऑयल पेंटिंग है। और ये जो बनाने वाले हैं राजा रवि वर्मा, ये कहाँ से इनका संबंध है? इनका संबंध केरला से है। सबसे महंगी पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की, चित्रकार है। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स में दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है 16 अप्रैल की है। 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जो है उड़ीसा में आयोजित किया गया ये प्रतियोगिता, जिसमें साध्वी सतीश सेल ने ताज जीता है। 61वां फेमिना मिस इंडिया जो है उसे कंडक्ट किया गया कहाँ? उड़ीसा में। और जीतने वाली कौन है? साध्वी सतीश सेल जो है इन्होंने ताज जीता है। और मिस इंडिया खिताब जीतने वाली गोवा में पहली महिला है। परीक्षा के लिए तथ्य याद कर लीजिएगा। 61वां जो है ये हुआ था फेमिना मिस इंडिया अप्रैल 2026 में। तीसरी इंफॉर्मेशन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की 24 अप्रैल की है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 ग्रीन नोबेल। इसमें मुख्य जानकारी यह है कि पर्यावरण का शीर्ष पुरस्कार एशिया क्षेत्र से दक्षिण कोरिया की बोरम किम को मिला है। यानी जो एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्यावरण एनवायरमेंट अवार्ड है वो किसे मिला? दक्षिण कोरिया की बोरम किम को मिला हुआ है। और 2026 में सभी 6 महाद्वीपीय विजेता महिलाएं ही रही हैं। यानी एनवायरमेंट के लिए काम करने वाली जो विजेताएं हैं उसमें महिलाएं ही ज्यादा हैं। ग्रीन नोबेल एशिया क्षेत्र का है और विजेता बोरम किम है, दक्षिण कोरिया से ये हैं। 3 अप्रैल, 16 अप्रैल, 24 अप्रैल पुरस्कार एवं सम्मान। एक आपको पेंटिंग के लिए दिया गया है, फिर फेमिना मिस इंडिया का है और उसके बाद से एनवायरमेंट के लिए है। 7 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन 7 रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। सबसे पहला है 2 अप्रैल का प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। आयोजन इसका रायपुर में हुआ था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसका आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। और रैंकिंग किसकी लगी है इस गेम में? कर्नाटक की फर्स्ट रैंकिंग लगी है जिसमें उन्होंने 38 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान उड़ीसा का लगा है जिसमें उन्होंने
57 पदक जीते हैं और तीसरा स्थान लगा है झारखंड का जिसने 35 पदक जीते हैं। एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा, पहला संस्करण था और विजेता कर्नाटक बना और आयोजन स्थल रायपुर था। 3 इंफॉर्मेशन, ट्राइबल गेम्स है ये, पहला संस्करण रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और विजेता राज्य रहा कर्नाटक और रायपुर में ये आयोजित हुआ था। दूसरी खबर पर आ जाते हैं। 19 अप्रैल आर वैशाली का शतरंज में इतिहास। आर वैशाली 5 विमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की प्रथम महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी जो है वो तमिलनाडु से आती हैं जिन्होंने ये इतिहास रचा है। विमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आर वैशाली। आर वैशाली प्रथम भारतीय महिला। तीसरा स्पोर्ट्स से जुड़ा इंफॉर्मेशन है 11 अप्रैल का, विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेट 2025 की इंफॉर्मेशन है। ये क्रिकेट की बाइबल विजडन द्वारा भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अगर मेंस की बात करेंगे तो मिचेल स्टॉक को मिला है और T20 में अभिषेक शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। विजडन लीडिंग महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा भारत ने जीता है। चौथा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है 26 अप्रैल, मैराथन में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम में ये मैराथन पूरी की है जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? सेबेस्टियन सावे। ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड 4 इंफॉर्मेशन था। सेक्शन 7 हैज बीन कंप्लीटेड। अब आते हैं 8th सेक्शन पर। सेक्शन 8 रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 5 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है गगनयान मिशन हेतु। गगनयान मिशन हेतु इसरो का मिशन मित्र चालू किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यह मिशन है जिसमें भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए AI संचालित टूल लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब इसरो में भी प्रवेश कर चुका है, यानी इसरो में प्रवेश करने का मतलब क्या है? AI संचालित टूल लॉन्च किया गया है जिसमें इसका उद्देश्य होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी, सुरक्षा और कैसा प्रदर्शन रह रहा है, ठीक है, वो पूरी अपडेट जो है वो मिलती रहे और उस अपडेट की सहायता हेतु ये ऐसा बनाया गया है। 21 अप्रैल भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम 1, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 विक्रम 1 का विकास कार्य पूरा हुआ। ठीक है, ये हमारा जो है स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। 26 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है विश्व का पहला स्थायी न्यूक्लियर वेस्ट भंडार। जो न्यूक्लियर वेस्ट है सबसे पहला वेस्ट भंडार बनाया गया है हमारी कंट्री में। पृथ्वी की गहराई में परमाणु कचरे को 1 लाख वर्षों तक सुरक्षित रखने वाला डिपॉजिटर निर्मित ये जो है इसे बनाया गया है जो स्टोर कर सकता है 1 साल तक जो न्यूक्लियर परमाणु कचरा है उसे ये बनाया गया है। परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट डिपो जिसे बोला गया है। साइंस एंड टेक की 3 इंफॉर्मेशन। सेक्शन 9 में आते हैं। सेक्शन 9 रिलेटेड टू डिफेंस। सबसे पहला है 2 अप्रैल का है रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर। फिजिकल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस जो इंपोर्ट है वो 38,424 करोड़ का रहा है। सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, इस समय उच्च स्तर पर है ये हमारा जो निर्यात रिकॉर्ड है। वृद्धि दर की यदि बात करेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% की जो है हमारी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट 13 अप्रैल का है डस्टिलिक सैन्य अभ्यास है। ये जो नाम है ये एक सैन्य अभ्यास है जो थल सेना का 7वां संस्करण था, गुरमसराय उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। डस्टिलिक एक सैन्य अभ्यास है जो थल सेनाओं का 7वां संस्करण है और इसे आयोजित किया गया उज्बेकिस्तान में और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी सैन्य अभ्यास की। डस्टिलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और उसे डस्टिलिक नाम से जाना जाता है। तीसरी इंफॉर्मेशन है 17 अप्रैल की रिलोस समझौता। ये एक समझौता है जो पारस्परिक लॉजिस्टिक विनिमय समझौता है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज अग्रीमेंट पर सहमति दी गई है जिसमें लाभ ये होगा कि जो दोनों सेना है जो
दोनों सेनाएं हैं उनके सैन्य के ठिकानों का उपयोग किया जाएगा। ये हमारा रक्षा यानी डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ सेक्शन 9। अब आते हैं सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड। 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ ऑल बैंक का 91वां जो 91st स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। प्रथम गवर्नर अगर आरबीआई का नाम पूछता है, सर ओसबोर्न स्मिथ बता देंगे। सर ओसबोर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले संस्थापक रहे हैं, प्रथम गवर्नर रहे हैं सॉरी, और जो इसकी स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 15 अप्रैल भारत का कुल निर्यात जो है $860 बिलियन पार हो चुका है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फिस्कल ईयर 2025-26 में भारत की कुल निर्यात वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो नया रिकॉर्ड बना है ये उससे रिलेटेड है, 860 बिलियन पार कर चुका है। नेक्स्ट 22 अप्रैल का इंफॉर्मेशन है, पेटेंट दाखिल कराने में भारत का 6वां स्थान है। भारत का 6वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करने में वैश्विक रैंकिंग में हमारा 6वां स्थान है। सबसे पहला स्थान है चीन का, दूसरा यूएसए का, तीसरा जापान, और भारत का अगर भारत की सिर्फ बात करेंगे तो भारत में तमिलनाडु सबसे पहला आता है। विश्व में बात करेंगे तो भारत का 6वां स्थान है। भारत में अगर पूछेंगे तो तमिलनाडु प्रथम आता है। ये इंफॉर्मेशन थी इकोनॉमिक और बैंकिंग से रिलेटेड। 2-3 चीजें और हैं। ये पर्यावरण का सेक्शन 11 है आई गेस, यस सेक्शन 11। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। 18 अप्रैल को भारत के 99 रामसर साइट यानी वेटलैंड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये सब फैक्ट हैं, इसको याद करिएगा। भारत का जो 99 रामसर साइट है, वेटलैंड है, वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य बोला गया है। 23 अप्रैल स्टेट ऑफ इंडियाज बेस्ट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडियाज बेस्ट रिपोर्ट जो है, भारत में चमगादड़ों की 135 प्रजातियों में से सर्वाधिक जो 68 है प्रजातियां, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऐसे फंबल हो जाता है जब आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो ऐसे ही जो है फंबल होता रहता है। ठीक है, तो कितनी 135 प्रजातियां भारत में जो है पाई गई हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा प्रजाति पश्चिम बंगाल में पाई गई है। अगली इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। 28 अप्रैल की यूएन जीरो वेस्ट पहल की गई है। संयुक्त राष्ट्र के 20 सिटीज जो टुवर्ड्स जीरो वेस्ट, शून्य अपशिष्ट में भारत ने तटीय शहर वर्कला में शामिल किया गया है। जीरो वेस्ट पहल जो है उसमें भारत को भी शामिल किया गया है। भारत के जो तटीय प्रदेश है वर्कला, उसको भी शामिल किया गया है। सेक्शन 12 ही है। हाँ, अप्रैल 2026 की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। पुस्तक का नाम है सतपर राम तपस्वी राजा, 7 अप्रैल को। लेखक हैं इसके अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ने लिखी है, और लेखक वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं। सतपर राम तपस्वी राजा जो है 7 अप्रैल को लिखी गई अजय कुमार भल्ला के द्वारा, जो अभी जो है ये राज्यपाल है मणिपुर के। भगवान राम के जीवन मूल्यों और उनके अनुशासित नेतृत्व पर आधारित है, सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी 25 अप्रैल अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है, और ये ऑटोबायोग्राफी है, ये लेखिका की आत्मकथा है। जो मदर मैरी कम्स टू मी जो है अरुंधति रॉय ने लिखी है, ये इनकी बायोग्राफी है। इस पुस्तक हेतु अरुंधति रॉय को नेशनल बुक में क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। 2 प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। सेक्शन 13 सेक्शन 13 की बात करते हैं।
अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम कौन कौन से हैं। सबसे पहला डे है 10 अप्रैल को आता है विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें इस बार थीम था 2026 का क्या थीम था, 2026 का थीम था होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। होम्योपैथी पर सस्टेनेबल हेल्थ 2026 में होम्योपैथी दिवस का थीम था। जनक है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर यह मनाया जाता है। अगला है 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। विश्व हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है और 2026 का इसका थीम था इमरजेंसी रिस्पांस फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। बहुत लंबा थीम है, इमरजेंसी रिस्पांस फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, यानी डिजास्टर के समय जो है हेल्प करनी है। 21 अप्रैल राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 2026 का थीम था सिविल सेवकों के जन सेवा के प्रति योगदान को सम्मानित करने हेतु। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को 2026 की थीम। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं 16वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो 1993 में जो है 73वां जो संशोधन लागू किया गया था और उसमें ये बोला गया था कि पंचायती राजों की जो है सुविधा भी होनी चाहिए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषय प्राप्त हैं। ठीक है। 26 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आईपीएन स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, जिसमें 2026 की थीम थी आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। महत्वपूर्ण दिवस और उनका थीम 2026 का। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 13 था। अब आ जाता है लगभग 15 सेक्शन आप पढ़ेंगे टोटल 15 सेक्शन आप पढ़ेंगे। 14 सेक्शन योजनाएं एवं पोर्टल का है। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना 4 अप्रैल की है, जिसमें SHG यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके सर्वाधिक 145 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने में कर्नाटक देश में प्रथम है। देखिए महिलाओं को कितना ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो अपने हेल्प के लिए गांव में बनाए गए ग्रुप्स होते हैं, उसको भी यहाँ सरकार क्या है हेल्प कर रही है। उद्देश्य महिलाओं को कृषि कार्यों एवं कीटनाशक छिड़काव हेतु सक्षम बनाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। सीबीआई का अभय एआई चैटबॉट 19 अप्रैल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा साइबर धोखाधड़ी व फर्जी समन जांच हेतु लॉन्च किया गया है। जो भी फर्जी समन जारी किया जाता है उसके लिए ये जो है लागू किया गया है। डिजिटल अरेस्ट जो बढ़ रहा है उस मामले को रोकने के लिए ये योजना अभय नाम से लाई गई है। सीबीआई का एआई है ये चैटबॉट अभय नाम से। तीसरा है स्माइल बेगरी सर्वे ऐप। स्माइल बेगरी सर्वे ऐप जो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भिक्षा वृत्ति में लिप्त जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं उन व्यक्तियों को प्रमाणिक डेटा तैयार करने और पुनर्वास और उन्हें कौशल विकास हेतु ये काम किया जा रहा है। यानी भिक्षावृत्त जो व्यक्ति हैं उनकी भी सहायता करने हेतु जो विकास का कार्य है वो जारी किया जा रहा है। भिक्षावृत्ति पुनर्वास ऐप, स्माइल बेगरी सर्वे ऐप, मंत्रालय सामाजिक न्याय। आज का आखिरी सेक्शन 15। करंट अफेयर में क्या रहती हैं चीजें, आपको बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनकी आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाता है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको अच्छे से रट लेना होता है, जिसमें बुक्स और लेखक के नाम आते हैं, कौन सा दिवस कब आया और उसकी थीम क्या थी 2025 की या 26 की, जिसका भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको थीम्स जो है वो याद रखना पड़ता है, डेज जो है वो याद रखना पड़ता है, बुक और अवार्ड्स ये सब याद रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आपको समझना भी पड़ता है। सेक्शन 1 और 2 जो आपको एक्सप्लेन किया गया है उसको वैसे ही पढ़िएगा। आखिरी सेक्शन है सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। 9 अप्रैल 2026 अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम 2026 मनाया गया और आयोजन इसका भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 23 देशों की भागीदारी थी। और ये क्यों था? प्रतिनिधियों ने भारत के निष्पक्ष
और पारदर्शी चुनाव जो होती है, प्रक्रिया होती है भारत में जो ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम है उसको, उसके लिए ये जो है कार्यक्रम रखा गया था, भारत में ही रखा गया, और आयोजक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही था। भारतीय लोकतांत्रिक चुनाव प्रबंधन प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया गया। कब किया गया? 9 अप्रैल 2026 को। ठीक है, परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये जो आप देख रहे हैं नाम, इसे शॉर्ट में IEVP बोला गया है। 2026 का आयोजक भारत निर्वाचन आयोग था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस कार्यक्रम में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 23 देशों ने ये जानना चाहा कि भारत में जो वोटिंग सिस्टम है निष्पक्ष, वो कैसे होता है। ये हमारा पूरा अप्रैल 2026 का करंट अफेयर था, जो मैराथन बोल लीजिए लेक्चर को, वन शॉट बोल लीजिए या कैप्सूल बोल लीजिए, लेकिन आपको लगभग अलग अलग 15 सेक्शंस पढ़ाए हैं मैंने। एक वीडियो में आपको पूरा कुछ कंप्लीट और कवर हो गया। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन कौन से थे वो आपको बता दिया गया। योजनाएं और पोर्टल अप्रैल में कौन कौन से लागू किए गए बता दिया गया। फिर महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे वो भी आपको बताया गया है। उसके बाद से आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट बुक्स, नॉवेल्स और उनके लेखक के बारे में। अगला सेक्शन एनवायरनमेंट का था, एनवायरनमेंट के बारे में आपने जान लिया, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के बारे में जान लिया, उसके बाद से डिफेंस के बारे में जान लिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बड़े बदलाव, स्पोर्ट्स में किसने अवार्ड जीता, कौन सा गेम कब हुआ ये जाना, किसको क्या पुरस्कार और क्यों मिला, क्या सम्मान मिला, किस लिए मिला, ये आपने जान लिया। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो थे वो पता चला आपको। फिर करंट अफेयर एमपी स्पेशल आपने जाना, जो एमपी कांस्टेबल के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना। फिर समाचार आपने जानी, अंतरराष्ट्रीय जानी, और राज्य स्तर की आपको खबर मिल गई। यहां पर आपका जो अप्रैल 2026 का करंट अफेयर था वो हो जाता है कंप्लीट। जितनी भी चीजें थी महत्वपूर्ण, कुछ भी नहीं छूटा है। इसे आप पढ़ लेंगे तो आपका जो करंट अफेयर का मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाला है। बशर्ते जो चीजें आपको पढ़ करके रट करके जानी है उसको रटनी पड़ेगी, और जो चीजें समझने लायक है उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं तो चीजें दिमाग में बैठ जल्दी जाती हैं। तो ये पूरा आपको करंट अफेयर था। संडे टू संडे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल रही है बिना स्किप किए। पढ़ते जाइए, जून 2025 से शुरू हो चुका है। यदि कोई ऐसा मंथ है पिछला जिसका आपको लगता है कि आपको करंट अफेयर वो पढ़ना है, जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि हम उस पर भी रेलेवेंट वीडियोस बना सके करंट अफेयर की। कहीं पर कोई डाउट आता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।